अस्सलाम वालेकुम। तो रूट DXP पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे सामने आज हमारी रेंज रोवर कार आ गई, मतलब रेंज रोवर आ गई हमारे सामने। पहले इसको देख लेते हैं। चलो छोड़ो इसको, आगे चलते हैं। ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है। आज वीडियो पे किसी भी तरह का म्यूज़िक नहीं लगाना। आज आपको मेरी ओरिजिनल आवाज़ और बाइक पे जो ओरिजिनल साउंड होता है, इन्वायरमेंटल साउंड सुनाएंगे आपको, ओरिजिनल वाला। लीजिए जनाब, मुझे मेरी कंपनी की तरफ से वेलकम हो गया और ये वेलकम मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि इस ऑर्डर की जो ड्रॉप ऑफ है वो उधर से है जिधर मेरा रूम है, जिधर मेरी अकोमोडेशन है। बिजनेस वे से डेरा में जाना है ड्रॉप ऑफ करने के लिए। एक लॉन्ग डिलीवरी है। आने वाले चैलेंजेस में पहला चैलेंज ये है कि मुझे रूट डिसाइड करना पड़ेगा। इसको 3 रूट लग रहे हैं, शेख ज़ैद, अलखेल और इसके एक दरमियान का रूट है जो शॉर्टकट है। दोनों साइड पे ट्रैफिक होगी ज़्यादा, अलखेल पे भी ज़्यादा ट्रैफिक होगी और शेख ज़ैद पे तो ऑलरेडी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो हमें दरमियान वाला रूट सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ एक और पंगा भी है कि टाइम पे पहुंचने के लिए हमें टूल गेट क्रॉस करना पड़ेगा, जो इस वक्त पीक आवर्स नहीं है। वैसे 4 दिनों में गुजर जाएंगे, लेकिन पीक आवर्स में इसका जो रेट है वो ज़्यादा है, 6 दिरहम है। इसके साथ ही इस व्लॉग में आज हम आपको दिखाएंगे दुबई का टूल प्लाज़ा। यहाँ पे कितनी बड़ी लाइन होती है और कितना रश होता है टूल प्लाज़ा पे, पर्ची कैसे लेते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे हमारे पाकिस्तान, हमारे कंट्री में होती है, लंबी लाइन होती है, वेट करना पड़ता है, फिर पे करना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो वैसा टूल प्लाज़ा आपको दिखाएंगे, मतलब दुबई का टूल प्लाज़ा दिखाएंगे आपको। जी हाँ, अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा हो तो उसमें यही रोड है, लेकिन उसका दूसरा ट्रैक है, वो बिजनेस बी की साइड पे आने वाला है और ये जाने वाला है। तो मैं आज अपने आने वाले रूट से, जो सुबह सुबह भी आए, हम पहुँचा ही था ड्यूटी पे, तो मुझे इन्होंने वापसी कहा है कि जाएँ वापस उसी रूट से, उसी मुँह से वापस जाएँ। देरा में एक ऑर्डर डिलीवर करके हैं, तो हम भगाते हुए जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। लेकिन अफसोस घर नहीं जाना, ऑर्डर डिलीवर करना है और फिर वापस आना है। वैसे आपको बताते चलो कि मेरा जोन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, तकरीबन आधी दुबई है। देख लें इस वक्त इस स्क्रीन पे जो आप क्लिप देख रहे हैं, दूसरे उसके बाद के ऑर्डर का था, जो मुझे कहाँ से कहाँ ले गए थे। इसके साथ ही आपको ये बताते चलें कि दुबई में तकरीबन सब रोड्स पे साइन बोर्ड, जो 3rd लाइन वाला साइन बोर्ड है, वो लग चुका है। तो इन शॉर्ट हमारे पास जो है सिर्फ 2 लाइनें ही हैं, तीसरी लाइन का किसी ने सोचना ही नहीं है। अगर वहाँ पे बोर्ड नहीं है तो भी आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि हो सकता है अभी पेंडिंग में हो, लेकिन उससे पहले आपको फ़ाइन चार्ज हो जाए। लेकिन इसके साथ एक और अपडेट देता हूँ, वो ये है कि एक ऐसा ट्रैक भी है अलनादा साइड पे, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया उसका। उसमें एक अंडर ब्रिज है, अंडर ब्रिज के नीचे से 2 ट्रैक जा रहे हैं, जो एक ट्रैक बाइक्स के लिए बंद है। वहाँ पे ब्लू बोर्ड के ऊपर उन्होंने साइन लगाया हुआ है। वो लोग जो अलमंसर से आते हैं पोर्ट सईद की तरफ या एयरपोर्ट की तरफ, वो लोग, और जो अलनादा से आते हैं पोर्ट सईद या डेरा या इस तरफ दूसरी तरफ आते हैं, तो उसके साथ ही एक जगह आती है, उस पर 2 ट्रैक्स आते हैं, 2 अंडरपास आते हैं। एक अंडरपास हो जाता है दुबई वाली, दुबई एयरपोर्ट की साइड पे, और दूसरा हो जाता है अबू हेल मेट्रो स्टेशन की साइड से। तो जो अबू हेल मेट्रो स्टेशन वाला है, उसके अंदर से, उसके साथ से जो ब्रिज जा रही है, उसमें 2 ट्रैक जो हैं, उनमें से एक ट्रैक बंद है। इन शॉर्ट वहाँ पे सिर्फ राइडर 2 ट्रैक की गलती में बिल्कुल भी ना रहे। वहाँ पे सिर्फ हमारे लिए एक ट्रैक ही है जिधर हम अलाउ हैं ड्राइव करने के लिए।
जी जनाब, हम आ गए हैं दुबई के टूल प्लाज़ा पे, जिधर किसी भी किस्म की कोई लाइन नहीं है, कोई रश नहीं है, और ना ही यहाँ पे कभी कभी लाइन लगती है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे टूल पे करना है। इसके अलावा रश की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से रश लाइन लग जाती है, लेकिन इस वजह से बिल्कुल भी नहीं लगती कि यहाँ पे सालक पे करना होता है, टूल पे करना पड़ता है। यहाँ पे इसका नाम है सालक। इसके साथ ही हम आ गए हैं अपनी ड्रॉप ऑफ लोकेशन के बिल्कुल पास। थोड़ी देर में आगे आ जाएगी ड्रॉप ऑफ लोकेशन। आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी सजेशन का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।